तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का इनेकाद मसला बन गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुसलसल दूसरी बार कोर कमेटी इजलास बुलाकर शरीक ना हुए। कोर कमेटी इजलास के 31 शुरका बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा का इंतजार करते रहे। चेयरमैन पीटीआई ने आज 4 बजे कोर कमेटी का वीडियो लिंक पर इजलास बुलाया था। कल रात 11 बजे बुलाए इजलास को भी अचानक मनसूख कर दिया गया। कमेटी मेंबरान के मुताबिक लीडरशिप का ये रवैया नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जाने के नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास के हवाले से इसके इनेकाद का मसला, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर देखा जा रहा है कि दूसरी बार इस कमेटी इजलास बुलाकर उसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए जी, जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का इनेकाद जो है वो मुअम्मा बन चुका है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुसलसल दूसरी बार कोर कमेटी इजलास को बुलाकर खुद शरीक नहीं हुए। कोर कमेटी इजलास के 31 शुरका बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा का इंतजार करते रहे। पीटीआई चेयरमैन ने आज जो है वो 4 बजे कोर कमेटी का वीडियो लिंक पर इजलास बुलाया था। कोर कमेटी मेंबरान का बैरिस्टर गौहर की अदम शिरकत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कल रात 11 बजे बुलाए गए इजलास को भी अचानक मनसूख कर दिया गया। कोर कमेटी मेंबरान ने कहा कि लीडरशिप का ये रवैया नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी अचानक मसरूफियात का बताकर शिरकत न की। कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम, एहतजाज समेत दीगर अमूर पर जो है वो गुफ्तगू करना थी। जी शाकिर अब्बासी, ये बताइएगा कि एहतजाज की कॉल जब दी गई थी तब भी इनकी जानिब से जो है वो जब इन्हें रोका गया हुकूमती अहदेदारान की जानिब से, तो इन्होंने कोई रिलक्टेंट पैदा होने की मतलब कोई रिलक्टेंट नहीं की, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं किया, बड़े आराम से वहाँ से चले गए और अभी ये इन तमाम तरह हम इजलास का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। दूसरी जाने अगर हम बात करें तो गंडापुर के हवाले से तो देखा ही जा रहा था कि जनाब जिस तरह से तमाम तो लोगों को ग्रुप की सूरत में इस्लामाबाद लाया गया और एहतजाज के लिए उन्हें मुश्तिल किया गया, इश्तियाल दिलाया गया, लेकिन वहाँ से ख़ुद जो है वो तमाम तर मंजरनामे से गायब दिखाई दिए। तो क्या वजूहत सामने आ रही हैं कि पीटीआई को इंटरनली ये तमाम तर चीज़ें कमज़ोर करते जा रही हैं? क्या अहम वजूहत इसकी सामने आ रही हैं? कोई इनकी लीडरशिप की जानिब से कुछ कहा है, किसी ने कोई अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की है कि इन्हें कप्तान की जानिब से कोई इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिसकी वजह से ये तमाम तर लोग पीछे हट स्टेप बैक कर रहे हैं, या देयर माइट बी सम अदर रीज़न बिहाइंड? लेकिन जी 2-3 वजूहत हैं इसकी। सबसे पहली वजह ये है कि एक तो मानी अब जो पीटीआई हैं उनसे इनका रास्ता नहीं हो पा रहा क्योंकि उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई, तो वहाँ से कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही। तो जो दूसरी सेकंड टीयर है लीडरशिप की जिसमें बैरिस्टर गौहर वो कंफ्यूज हैं क्योंकि कल के एहतजाज की कॉल जैसे शेख वकास अकरम ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था कि हम 15 को एहतजाज करेंगे, जिसके बाद इन पर जो है वो जो दीगर जमातें थी और जो इवन अवाम थी उन्होंने कहा कि इस मौके पर इनका एहतजाज जो है उनको नहीं करना चाहिए। तो उस हवाले से इनको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। तो उस हवाले से भी आज कोर कमेटी इजलास में जो है ये मामला डिस्कस होने थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर खुद शरीक नहीं हुए, इसके अलावा सलमान अकरम राजा और दीगर जो है शरीक नहीं हुए। तो ये एक तो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि पार्टी लीडरशिप जो मेन जो बानी पीटीआई हैं उनकी तरफ से कोई इनकी मुलाकात नहीं हुई, तो वहाँ से कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसकी वजह से एक तो ये जो मामलात हैं वो गंभीर होते चले। दूसरा, इनके इंटरनल जो पार्टी जो मामलात हैं उसमें भी कुछ जो आपस में है एक दूसरे के साथ जो है वो इख्तलाफात चलते रहते हैं। तो ये उसकी 2-3 वजह हैं। जैसा कि गंडापुर अली अमीन गंडापुर का भी आपने जिक्र किया कि वो खुद कॉल दे के और वहाँ से एक तो उन्होंने खुद स्टोरी सुनाई थी, दूसरी स्टोरी ये थी वो कि भी वापस चले गए थे। तो ये भी सिचुएशन जो है वो जो पार्टी के अंदर है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। जी अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी।